नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 1.5 साल, इस वीडियो में उसी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। किस प्रकार की घटनाएं, किस प्रकार के फलादेश आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, इन्हीं सब विषयों पर विस्तार से बातचीत होगी। देखिए, 18 मई 2025 शाम को लगभग 5:15 बजे 5:15 पर राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। पिछले 1.5 साल से राहु और केतु, राहु जो था वो मीन राशि में संचार कर रहा था और केतु कन्या राशि में संचारशील थे। 1.5 साल तक राहु केतु का ट्रांजिट होता है, किसी भी राशि में फिक्स ट्रांजिट होता है, वक्र गति से चलते हैं। और जैसे सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं वह कभी वक्री नहीं होते, राशि में कभी पीछे नहीं चलते हैं, सदा मार्गी होते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो 5 ग्रह होते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये समय के हिसाब से वक्री मार्गी होते रहते हैं, लेकिन राहु केतु सदा वक्री चलते हैं, यानी राशि में हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं। उल्टी दिशा में इनका गमन होता है, उल्टी खोपड़ी होती है राहु केतु की। परंतु इनका प्रभाव जबरदस्त है। देखिए, एक चीज और मैं आपको तथ्य स्पष्ट कर दूं कि राहु केतु का कोई पिंड नहीं है सौर मंडल में, इनकी कोई ग्रह स्थिति नहीं है, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, या अपने अपने परिक्रमा पथ पर घूम रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रमा और पृथ्वी का 2 जगह जो है वो उसके अपने अपने ऑर्बिट पर इसको काटते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो इसके ऑर्बिट में जो है वो कटान होता है, तो राहु केतु उसको उसकी संज्ञा दी गई है और प्रभावशाली ग्रह हैं निश्चित रूप से। किस प्रकार का प्रभाव ये डालते हैं, देखिए ये जबरदस्त ग्रह हैं दोनों। और जहां तक मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों का प्रश्न है, देखिए मैं राहु केतु दोनों के विषय में फलादेश करूंगा। आपकी राशि मिथुन है, इन जन्मपत्रिका में चंद्रमा 3 नंबर पर लिखा है, तो मिथुन राशि है। राशि मिथुन नहीं है परंतु लग्न आपका मिथुन है, मिथुन लग्न में आप पैदा हुए हैं, जन्मपत्रिका के प्रथम भाव में 3 नंबर है, तो आपकी मिथुन लग्न है। दोनों पर यह समान भाव से अपना प्रभाव डालेंगे राहु केतु। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक इनका गोचर रहेगा। राहु वक्र गति से चलता हुआ कुंभ राशि में प्रवेश करेगा 18 मई को, और केतु वक्र गति से चलता हुआ यानी उल्टी दिशा में चलता हुआ शत्रु सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेगा। अभी तक का जो हाल है राहु केतु का, मिथुन राशि मिथुन लग्न से राहु 10वें भाव में, कर्म स्थान में, नौकरी, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के भाव में गोचर करता रहा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक। और यही स्थिति केतु की रही, 4th भाव में केतु गोचर कर रहा था। तो यह राहु जो था, जो दशमस्त गोचर कर रहा था, ये निश्चित रूप से आपके नौकरी, कार्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा के मामले में इसने कठिनाइयां दी, कठिन परिश्रम कराया, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई मामलों में इज्जत आबरू को बचाए रखना भी आपके लिए कभी कभी मुश्किल हुआ। पिता के संबंधों में भी खटास पैदा की राहु ने। और जहाँ तक केतु का प्रश्न है, ये 4th भाव में गोचर कर रहा था। वैसे कन्या राशि का केतु जो होता है स्वक्षेत्र के समान फलदायी होता है, लेकिन फिर भी 4th भाव में पापक ग्रह का गोचर निश्चित रूप से घरेलू वातावरण में अशांति को जन्म देता है। पारिवारिक अशांति के कारणों को केतु उत्पन्न कर रहा था। और साथ में सप्तमेश बृहस्पति द्वादश भवन में गोचर कर रहे थे पिछले 1 साल से। तो निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन, रोजगार, व्यापार में दिक्कत और परेशानियां बृहस्पति भी दे रहे थे, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति का द्वादश भाव में गोचर दाम्पत्य जीवन में, थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में परेशानी के कारणों को उत्पन्न करता है। त्रिक भाव में सप्तमेश का गोचर अच्छा नहीं होता, प्रायः खर्च की अधिकता बनी हुई थी, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से सुख और रोजगार को की शक्ति प्राप्त हो रही थी, परंतु अपने निजी स्थान में परेशानी के कारणों को भुगत रहे थे मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातक। तो ये पिछले 1-1.5 साल से ये बड़े ग्रहों का गोचर मिथुन राशि मिथुन लग्न के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा था।
अब राशि परिवर्तन, और बृहस्पति देखिए 14 मई को लग्न में आ जाएंगे, मिथुन राशि मिथुन लग्न से निश्चित रूप से विवाह का योग, संतान का योग बनेगा 14 मई से लेकर 1 जून 2026 तक। अच्छा योग है ये, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का सुनहरा अवसर आ रहा है, उन्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। और राहु केतु, जैसा मैंने बताया, राहु कर्म भवन में गोचर कर रहा था, केतु चतुर्थ भवन में, दोनों ही केंद्रों में, केंद्र स्थान में गोचर कर रहे थे, और इनकी यह स्थिति माता पिता के स्वास्थ्य के लिए उनके साथ संबंधों में अच्छी नहीं मानी जाती। जन्म पत्रिका में राहु केतु अगर चतुर्थ दशम में बैठे हों तो निश्चित रूप से कर्म के क्षेत्र में बड़ा कठिन परिश्रम कराते हैं, कर्म को बार बार बदलना पड़ता है, नौकरी में परिवर्तन, बिजनेस में परिवर्तन, सामाजिक मान प्रतिष्ठा अच्छी नहीं होती, कई बार इज्जत आबरू मान प्रतिष्ठा की हानि कराते हैं। ये दोनों ग्रह घरेलू वातावरण में अशांति के कारणों को उत्पन्न करते हैं अगर जन्म पत्रिका में बैठे, और गोचर से आ रहे हो तो भी नहीं ऐसे ही प्रभाव को देने वाले होंगे। अब राहु का प्रश्न है, वो आएगा भाग्यस्थान में, और केतु आ जाएंगे पुरुषार्थ भवन में। इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो चतुर्थ और दसम भाव को मुक्ति देंगे ये। राहु और शनि की युति जो बनी हुई है 18 मई 2025 को भंग हो जाएगी। 2 पाप ग्रहों का गोचर दसम भवन में ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसको अच्छा नहीं माना गया है। अब शनि रहेंगे, परंतु शनि नवमेश होकर दसम भाव में गोचर करेंगे 3 जून 2027 तक। ये अच्छा है, एक राजयोग कारक स्थिति में आए हैं शनि, निश्चित रूप में कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग बनेगा। दूसरी चीज है, जैसा कि मैंने बताया कि विवाह का योग है, निश्चित रूप से विवाह का योग है, क्योंकि सप्तम भवन पर बृहस्पति और शनि दोनों की मिश्रित दृष्टि पड़ेगी। याद रहे, सप्तम भाव में शनि और गुरु का गोचर या दृष्टि विवाह का योग निर्मित करती है, तो विवाह का योग प्रबल होगा। तो राहु आएंगे भाग्य भवन में। देखिए, वैसे तो 1 जून 2026 तक बृहस्पति जो नवम दृष्टि डालेंगे अपनी भाग्य स्थान पर, तो राहु भाग्य भवन में बैठे कर गोचर करेंगे और बृहस्पति की शुभ दृष्टि में होंगे, इसलिए कोई विशेष आपको परेशानी के कारणों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि में होंगे। लेकिन फिर भी कुछ परेशानियों को या उसके बाद दे सकते हैं, या न्यूनाधिक रूप में कभी भी कुछ परेशानियों की सृष्टि कर सकते हैं। क्या सृष्टि करेंगे, पहले राहु को समझ लेते हैं, क्योंकि 14 मई 2025 से बृहस्पति लग्न में आ जाएंगे, और बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि पंचम पर, एक दृष्टि रोजगार, व्यापार और जीवन साथी के स्थान पर रहेगी, और तीसरी दृष्टि भाग्य भवन पर। राहु बृहस्पति की दृष्टि में ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो कोई विशेष अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों पर। लेकिन फिर भी थोड़ा न्यूनाधिक रूप में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा 1 जून 2026 के बाद से मैं इसको अगर लूँ, विशेष रूप से कुछ नकारात्मक परिणामों को दे सकते हैं। तो आपके भाग्य की उन्नति के मामले में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य के स्थान में कभी कभी राहु चिंता के कारणों को उत्पन्न करेंगे। धर्म के पालन में जो है वो सही तरीके से आप धार्मिक क्रियाकलापों का पालन नहीं कर पाएंगे। धर्म में श्रद्धा में थोड़ी सी कमी आएगी। दिखावटी धर्म का पालन होगा, यानी कि सिर्फ लोक व्यवहार के लिए, समाज को दिखाने भर के लिए धर्म का पालन होगा। धर्म के मामलों में, धार्मिक क्रियाकलापों में राहु निश्चित रूप से अश्रद्धा उत्पन्न करेंगे और कमी के कारणों को उत्पन्न करेंगे। अपने भाग्य के विकास के लिए कुछ अनुचित अनाधिकार कर्म के द्वारा विकास प्राप्त करेंगे, यानी कुछ गलत काम करके भाग्य को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। भाग्य भवन में राहु गोचर करेगा, परंतु हठी ग्रह शनि की राशि पर होगा, इसलिए भाग्य के विकास के लिए कठिन परिश्रम करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और जहां तक केतु का प्रश्न है, चतुर्थ भवन से निकलकर पराक्रम स्थान में, तीसरे स्थान में, छठे स्थान में, 11वें स्थान में गर्म ग्रह का गोचर अच्छा फल दिखाता है। निश्चित रूप से पराक्रम की वृद्धि होगी। साहस, पुरुषार्थ और पराक्रम मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों का बढ़ने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु तृतीय स्थान में पापक ग्रह राहु केतु का गोचर प्रायः भाई बहनों के साथ संबंधों में खटास उत्पन्न करता है, भारी संकट देता है भाई बहनों के जीवन पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। संबंधों में तनाव होता है। और परंतु राहु केतु शनि मंगल जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में बैठे हों या गोचर से जा रहे हों तो पराक्रम की वृद्धि करते हैं।
पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने बाहुबल के कार्यों में कुछ दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु सूर्य की राशि में गोचर करेगा केतु। और आप उन्नति के लिए, अपने जीवन में विकास के लिए जो पुरुषार्थ करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उन्नति के लिए प्रयास करेंगे, जो भी जिस मामले में, उसमें आपको परिणामों में कुछ निराशा का अनुमान होगा, परंतु परिणाम, रिजल्ट्स जो होंगे वो सफलता और विजय के रूप में आपके सम्मुख आएंगे। यह केतु का गोचर बहुत लाभप्रद होगा मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए। हठी ग्रह सूर्य की राशि पर बैठा है और तेजस्वी सूर्य जो है वो माने जाते हैं ग्रह राज हैं। तेजस्वी सूर्य की सिंह राशि में गोचर होगा। निश्चित रूप से बड़ी अकड़ और हेकड़ी से कार्य करेंगे, बड़ा पुरुषार्थ कर्म करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया कि राहु केतु का यह ट्रांजिट होगा 5 दिसंबर 2026 तक, तो यह गोचर श्रेष्ठ रहेगा। और जो अभी तक बृहस्पति ने जो आपको परेशानी में डाला हुआ है वैवाहिक जीवन वगैरह में, दैनिक रोजगार, व्यापार में, साथ में दशमस्थ राहु की स्थिति, ये दोनों जो स्थितियां बदल जाएंगी तो निश्चित रूप से रोजगार, व्यापार, वैवाहिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम अब देखने को मिलेंगे। तो राहु केतु का गोचर सफलताप्रद है, लाभदायक होने वाला है, कोई विशेष परेशानी नहीं देगा। हाँ, जिनकी जन्म पत्रिका से दशाएं अच्छी नहीं चली हैं उनके लिए कुछ परेशानी के कारणों को उत्पन्न कर सकता है, वो भी राहु केतु नहीं। बाकी सबके लिए यह गोचर राहु केतु का मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए अच्छा ही होगा। और बाकी के जो बड़े ग्रहों का गोचर है, जैसे लग्न में बृहस्पति आ जाएंगे, केतु तीसरे स्थान में अच्छे होंगे, शनि दशमस्थ केंद्र में गोचर करेगा, वो भी अच्छा है, और राहु भाग्य स्थान में होंगे, परंतु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में रहेंगे। इसलिए ग्रह गोचर जो है मोटे तौर पर बड़े ग्रहों का, जिनका राशि संचार अधिक समय तक का होता है, उनका ग्रह गोचर मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए शुभ है। इसलिए कोई विशेष गोचर से तो कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। बाकी जन्मपत्रिका मूल होती है, जन्मपत्रिका ही जीवन में मोटे तौर पर अपना प्रभाव डालती है, तो उसके हिसाब से जैसी दशाएं चलेंगी वैसे वैसे ग्रह गोचर अपना प्रभाव डालता है। तो अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाने के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।